Hello friends, welcome back. I am Ravindra Kumar Pandey and today I am going to teach statistics chapter number 4, that is ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। और उसमें हम लोग क्या देखेंगे, सीरीज। क्योंकि ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि सीरीज बिना वीडियो के आप लोग को समझ में नहीं आता, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं सीरीज क्या होता है। जैसे सीरीज क्या है, तो हम लोगों ने पढ़ा कि कलेक्शन ऑफ डेटा हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। कलेक्शन ऑफ डेटा में क्या होता था, रॉ डेटा हम कलेक्ट करते थे। तो रॉ डेटा से क्या कुछ इंफॉर्मेशन या जो है उसको कंपैरिजन या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते थे, तो नहीं कर सकते। तो रॉ डेटा को हम क्या बनाते हैं, मीनिंगफुल बनाते हैं। उसके लिए हम क्लासिफिकेशन करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं। तो सीरीज भी क्या है, हमारा एक तरह का अरेंजमेंट है। सीरीज क्या है, अरेंजिंग ऑफ डेटा इन डिफरेंट क्लास अकॉर्डिंग टू अ गिवन ऑर्डर। गिवन ऑर्डर मतलब जैसे जिस तरह का सीरीज या जिस तरह का फॉर्मेट हम में ड्रॉ करें डेटा को, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ड्रॉ करना, ठीक है। डिफरेंट जो है क्लास में अरेंज करना डेटा को, ठीक है। और एक पर्टिकुलर जो है ऑर्डर फॉलो करना, तो उसको बोलेंगे सीरीज, ठीक है। तो सीरीज को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक है इंडिविजुअल सीरीज, जिसको बोलते हैं सीरीज विदाउट फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मतलब रिपीटेशन, नंबर ऑफ टाइम्स। कितने नंबर ऑफ टाइम्स एक आइटम ऑक्योर होता है, ठीक है। कितने बार मतलब एक आइटम आता है, कितने बार वो रिपीट होता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो लेकिन इंडिविजुअल सीरीज में क्या है, ये विदाउट फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। यानी ये इंडिविजुअली इसमें जो है हम आइटम्स को लिखते हैं, ठीक है, या प्रेजेंट करते हैं। और फ्रीक्वेंसी सीरीज में क्या है, उसमें क्या करते हैं, जो आइटम्स का रिपीटेशन होता है उसको क्या एज ए फ्रीक्वेंसी हम लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी सीरीज हमारा, ठीक है। तो इसको फ्रीक्वेंसी सीरीज को हम फर्दर दो कैटेगरी, इसको तो कोई एग्जांपल के जरिए अभी मैं बोल दूंगा, ठीक है। डेफिनेशन ये सब समझ में प्रॉब्लम आएगा, लेकिन जब मैं इसको डिटेल में प्रेजेंट करके समझाऊंगा, ड्रॉ करके समझाऊंगा, तो ज्यादा क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी सीरीज को फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, डिस्क्रीट सीरीज और दूसरा है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या सीरीज विथ क्लास इंटरवल। दूसरा क्या है, सीरीज विथ क्लास इंटरवल। इसमें क्या लिया जाता है, आइटम्स को रेंज में लिया जाता है, एक पर्टिकुलर रेंज में आइटम्स को प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। ये मैं ड्रॉ करूंगा तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को ये फर्दर 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एक्सक्लूसिव सीरीज, इंक्लूसिव सीरीज, ओपन एंड सीरीज, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज और मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया सीरीज और उसका जो है सब डिवीजन डिवीजन जो भी है, ठीक है। ठीक, सो नाउ वी विल सी इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज दैट इज सीरीज विदाउट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये क्या होता है, when raw data is presented individually in a form of series। जब raw data को इंडिविजुअली जो है प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल सीरीज। यानी इंडिविजुअली हम लोग क्या करते हैं, अरेंज करते हैं और उसको प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा इंडिविजुअल सीरीज। अब इसको दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। दो तरीके से हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं, किसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इंडिविजुअल सीरीज को। तो पहला है अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर, दूसरा है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डेटा, ठीक है। तो पहला है अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर। तो सीधे को मान लो ये हम रॉ डेटा ले लेंगे, ये रॉ डेटा है, मान लो मार्क्स है, इकोनॉमिक्स का मार्क्स है, ठीक है। जो है किसी को 10 आया, किसी को 20 आया, किसी को 30 आया, किसी को 20 आया, 10 आया, 20, 40, इस तरह आउट ऑफ 50 इतना नंबर अलग अलग बच्चों का आया है, ठीक है। तो ये हमने रॉ डेटा कलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब क्या है, या ये डेटा हमारे पास है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू जो है सीरियल नंबर क्या करेंगे, हम रोल नंबर के अकॉर्डिंग मार्क्स को हम लिख दिए। तो ये क्या हो गया हमारा अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर, ठीक है। ये क्या है, इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है। अब दूसरा तरीका है इसको सजाने का या अरेंज करने का, वो है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम जो है सजा दें, ठीक है। तो डेटा अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग मतलब छोटा से बड़ा और डिसेंडिंग मतलब बड़ा से छोटा, ठीक है। ये तो मालूम ही सबको। तो पहले छोटा वाला मार्क्स लिख दिए, कम मार्क्स,
कितना 10 10 10 10 20 20 20 30 30 इस तरह करके ये इसको क्या किए हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिए, ठीक है, ये रॉ डेटा को, ठीक है। इसी तरह डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग जो है ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारा क्या है, दो तरीका है इंडिविजुअल सीरीज को प्रेजेंट करने का। पहला है अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 और असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंडिविजुअल सीरीज, यानी इसमें फ्रीक्वेंसी का कोई है चांस नहीं है। आप देखते हैं फ्रीक्वेंसी वाला सीरीज, ठीक है। सो फ्रीक्वेंसी सीरीज अब हम लोग देखते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या है, तो नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ टाइम्स जो है एन आइटम ऑक्योर्स और रिपीट इटसेल्फ, ठीक है। तो नंबर ऑफ टाइम्स आइटम्स रिपीट इटसेल्फ, ठीक है। तो वो क्या है हमारा फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी सीरीज में क्या होगा, फ्रीक्वेंसी को जो है फ्रीक्वेंसी सीरीज में क्या होगा, सीरीज विथ फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी उसमें आइटम्स को क्या हो उसका फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, उसका फ्रीक्वेंसी को भी हम लोग लिखते हैं, ठीक है, प्रेजेंट करते हैं। आइटम्स को किसमें करते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स कितने बार रिपीट हुआ है उस टर्म में उसको हम प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखो इसको दो कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं, डिस्क्रीट सीरीज, फ्रीक्वेंसी एरे, पहला हो गया। दूसरा है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को फर्दर 5 इसका सब कैटेगरी है, ठीक है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब है डिस्क्रीट सीरीज और फ्रीक्वेंसी एरे। इसमें क्या होता है, इन विच डेटा आर प्रेजेंटेड इन ए वे दैट एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ आइटम आर क्लियरली शोन। इसको समझने का जरूरत है, देखो यह चार्ट के जरिए समझना है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी एरे देखो, ये मान लो हमारा रॉ डेटा है, यही मार्क्स जो हमने पहले भी ड्रॉ किया एज ए रॉ डेटा यूज किया था। इकोनॉमिक्स का मार्क्स अलग अलग स्टूडेंट जो है ऑब्टेन किया है। तो किसी आउट ऑफ 50 10 मार्क्स, किसी को 20 मार्क्स, किसी को 10 मार्क्स, किसी को 30 मार्क्स, किसी को 40 मार्क्स, इस तरह करके जो है मार्क्स लाया है बच्चा लोग, ठीक है। ये तो रॉ डेटा हो गया, ठीक है। अब इसको हम जो है ये दो तरह से हम ड्रॉ कर रहे हैं और फ्रीक्वेंसी सीरीज हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो दो तरह से हम ड्रॉ करते हैं, एक डिस्क्रीट सीरीज जिसको फ्रीक्वेंसी एरे बोलते हैं, एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो फ्रीक्वेंसी एरे में कैसे जो है कैसे ड्रॉ करेंगे, इसको देखो कैसे प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या किया, मार्क्स ले लिए 10 20 30 40, ठीक है। टेली बार्स बनाए, टेली बार्स मतलब वही जो घंटा होता है ना, वही है टेली बार, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी काउंट करने में हमारा मदद करेगा, ठीक है। एक घंटा एक बार 1 टाइम्स इक्वल हुआ 1, 2 टाइम्स इक्वल हुआ 1 2, 3 टाइम्स इक्वल 1 2 3 4, इस तरह करके जो है इससे काउंटिंग करते हैं, ठीक है, कि कितने बार वो टर्म वो आइटम रिपीट हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ देखो रॉ डेटा है, मार्क्स है, ठीक है। तो अब देखते हैं 10 मार्क्स कितना बच्चा लाया है, ठीक है। देखो 10 मार्क्स एक बच्चा, 2 बच्चा, 3 स्टूडेंट हो गया, 4 स्टूडेंट, तो 4 स्टूडेंट हो गया। तो टेली बार में क्या करेंगे 1 2 3 4 और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा हमारा 4। कहने का क्या मतलब है कि 10 मार्क्स 4 बच्चे को आया है, ठीक है। आउट ऑफ 50 10 मार्क्स जो है 4 बच्चों ने लाया है, 4 बच्चों ने ऑब्टेन किया है। तो ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी और ये हो गया टेली बार, जिसे हम लोग काउंट करने में मदद करता है, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी एरे में देखो 10 मार्क्स 20 मार्क्स 30 मार्क्स ऐसे डायरेक्टली ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ क्या होगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, एक रेंज ऑफ वैल्यू लेंगे, ठीक है। रेंज ऑफ वैल्यू में उसको रिप्रेजेंट करेंगे, यही दोनों में बेसिक डिफरेंस है। वो क्लास इंटरवल में रिप्रेजेंट किया जाता है और ये क्लास इंटरवल में नहीं रिप्रेजेंट किया जाता है, ये एज इट इज जो है रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। इसको क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी यहाँ भी काउंट होगा, फ्रीक्वेंसी यहाँ भी काउंट होगा, लेकिन बस पहली बार यहाँ भी यूज कर रहे हैं, यहाँ भी यूज, लेकिन क्लास इंटरवल के कारण ये और यही दोनों में डिफरेंस क्या है। तो इसको जो आइटम्स को क्लास मार्क्स को जो है क्लास इंटरवल में रिप्रेजेंट किया गया है, यहाँ पे ऐसा नहीं किया गया, ऐसा डायरेक्टली रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है। तो एग्जैक्ट मेजरमेंट इसमें पॉसिबल है, उसमें क्या है नहीं पॉसिबल है, इसको समझने का जरूरत है। एग्जैक्ट मेजरमेंट मतलब 10 मार्क्स कितना बच्चा को आया है ये हमको फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं। 10 मार्क्स कितना बच्चा, 1 2 3 4 बच्चा को आया है, यहाँ क्लियरली दिखता भी है, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो 10 से 20 के बीच में कितना मार्क्स, 10 से 20 के बीच में 10 से 20 के बीच में मार्क्स जो है कितने बच्चों का आया है, तो वो हम जो है यानी रेंज में ले रहे हैं मार्क्स को, ठीक है, कि 10 से 20 मार्क्स कितना बच्चों का आया है, ठीक है।
10 से 20 मार्क्स के बीच में कितना बच्चों ने लाया है, मार्क्स ऑब्टेन किया है। तो इस तरह से रेंज में ले रहे हैं। अब मान लो 15 है, 15 है, 15 मार्क्स कितना बच्चों का है एग्जैक्टली हम यहाँ बता सकते हैं इस जो है इस डेटा से, या इस जो है इस रिप्रेजेंटेशन से, इस चार्ट से हम बता सकते हैं? नहीं बता सकते, क्योंकि 10 से 20 के बीच में क्या हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 15 है, 16 है, 11 है, 12 है, सब है। ठीक है, तो एग्जैक्ट 15 मार्क्स कितना बच्चों का है ये इसमें पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। इसमें पता चलेगा, इसमें पता चलेगा। ठीक है, तो इसमें एग्जैक्ट मेजरमेंट पॉसिबल है, उसमें नहीं है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं है, क्योंकि रेंज ऑफ वैल्यूज लेते हैं हम उसमें। ठीक है, ठीक है। तो अब देखो इस फ्रीक्वेंसी एरे में को कैसे ड्रॉ करेंगे। देखो 1 2 3 4, 10 मार्क्स कितना बच्चों का आया, तो 4 मार्क्स। अब 20 मार्क्स कितना बच्चों का है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4। देखो एक बात और है, इसको जब पहली बार को हम काउंट करते हैं या फिर ड्रॉ करते हैं तो उसमें कैसे करते हैं। ठीक है, देखो 1 2 3 4 तो हम लोग ऐसे डंडा दे दिए। अब फिफ्थ वाला जो है ना हम ऐसे क्रॉस चलाएंगे। क्यों? क्योंकि फिफ्थ 5 के टर्म में हम स्लॉट लेते हैं। ठीक है, काउंटिंग में हमको प्रॉब्लम ना हो उसके लिए। ठीक है, 5 का स्लॉट में लेंगे तो काउंटिंग में प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, इसलिए हम लोग 5 का स्लॉट में, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 ले ऐसे ड्रॉ कर लिए। ठीक है, घंटा दे दिए, और ये फिफ्थ वाला जब दिया गया तो उसको क्रॉस करके देंगे। ठीक है, तो इस तरह से अब कितना हो गया इसका 1 2 3 4 5 क्रॉस वाला भी ऐड करेंगे। ठीक है, तो हो गया हमारा 5। तो फ्रीक्वेंसी कितना हो गया 5 इसका। ठीक है, अब 30 मार्क्स देख लेते हैं। तो 30 मार्क्स कितने बार रिपीट हुआ है, देखो 30 30 30 और कहीं 30 नहीं, तो 1 2 3 फ्रीक्वेंसी क्या हो गया 3। अब 40 मार्क्स कितने बच्चों का आया है, देखो 40 40 40 3 1 2 3 फ्रीक्वेंसी क्या हो गया 3। यानी 10 मार्क्स 4 बच्चों को आया, 20 मार्क्स 5 बच्चों ने लाया है, और 30 मार्क्स जो है 3 बच्चों ने लाया है, 40 मार्क्स जो है 3 बच्चों का आया। ठीक है, इस तरह से हम फ्रीक्वेंसी एरे ड्रॉ कर लेते हैं। आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, इंटरवल में लेंगे मार्क्स। ठीक है, इंटरवल में जैसे 10 से 20 के बीच में कितना बच्चों ने मार्क्स ऑब्टेन किया है। ठीक है, तो 10 से 20 के बीच में देखो, यानी 20 नहीं देखना है आपको, 20 से नीचे देखना है, क्योंकि ये 20 वाला आगे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 10 से 19 तक का देखो, तो 10 तो इसमें तो देखो एक्चुअली तुमको, मतलब ये तो मैंने एक सस्ता सुविस्ता एग्जांपल लिया है, रॉ डेटा लिया है, तो तुमको जो है लेंथी डेटा भी दे सकता है उसमें। मान लो उसमें जैसे 10 से 19 के बीच में हमको सब 19 को हमको ये रखना है इसमें। ठीक है, तो मान लो यहाँ 15 दिया हुआ रहेगा, 16 दिया हुआ, तो उसको क्या करेंगे, काउंट करेंगे। ठीक है, यहाँ चूंकि 10 से 20 के बीच में ही लेना है। ठीक है, तो क्या करेगा, 20 वाला जो है आगे ऐड होगा। ठीक है, तो हम 19 तक में तो सिर्फ 10 ही है यहाँ पे, तो 10 कितना बार आया है वो देख लेते हैं। ठीक है, 10 10, यानी 20 से कितना कम मार्क्स है इसको, देखो 20 से कौन कौन कम है, तो देखो 10 10 10 10 4 ही है, 1 2 3 4, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गया 4। अब देखो 20 से 30 के बीच में, यानी 29 तक हमको लेना है, 29 तक काउंट करना है, तो 29 20 देख लो खाली, 30 के नीचे कौन कौन है। ठीक है, मतलब 20 से 30 के बीच में कौन कौन है देखो, तो 20 को भी काउंट करना है, 20 20 20 और 30 के नीचे काउंट करना है, तो और 20 कहीं है, 20 20 यानी 5 1 2 3 4 5 ऐसे काट देंगे। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गया 5। अब 30 से 40 के बीच में, 30 से 40 देखो 30 इसमें काउंट होगा, 30 और 40 के नीचे रखना है। ठीक है, तो 30 30 30 30 3 हो गया, 1 2 3, तो 3 हो गया फ्रीक्वेंसी। इसी तरह 40 to 50 में 1 2 3 होगा, और ये फ्रीक्वेंसी 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं डिस्क्रीट सीरीज यानी फ्रीक्वेंसी एरे और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में दोनों में फर्क क्या है। तो इसमें जो है क्लास इंटरवल में रखा जाता है आइटम्स को, और इसमें क्या है, ऐसा नहीं किया जाता है। ठीक है, इसमें डायरेक्टली रखते हैं। ठीक है, ठीक।